प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक, नाम था आनंद। आनंद एक साधारण जीवन जीता था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा करते थे। परंतु जीवन में एक दिन ऐसा आया जब आनंद के ऊपर बुरे समय का साया छा गया। आनंद का व्यापार, जो पहले ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से ठप हो गया। मौसम ने भी धोखा दिया, फसलें बर्बाद हो गईं, गांव में बीमारी फैली और उसके परिवार के कुछ सदस्य बीमार पड़ गए। अचानक से आनंद को ऐसा लगने लगा कि उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा और उसका पूरा जीवन एक बोझ बन गया है। आनंद ने कई जगह मदद की गुहार लगाई, लेकिन कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिली। धीरे धीरे उसके मन में निराशा ने घर कर लिया। वह सोचने लगा कि अब क्या होगा? क्या उसकी सारी मेहनत व्यर्थ थी? क्या उसे जीवन में कभी खुशी देखने को मिलेगी? एक दिन इस निराशा के माहौल में आनंद को किसी ने बताया कि पास के जंगल में एक बोधि वृक्ष के नीचे एक बुद्धिमान साधु बैठे हैं, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। आनंद ने सोचा कि शायद साधु उसे उसकी परेशानियों का हल बता सकें। आनंद बोधि वृक्ष के पास पहुंचा और साधु को प्रणाम किया। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने आनंद से उसकी समस्या पूछी। आनंद ने अपनी सारी परेशानी साधु को बताई। साधु ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर शांत स्वर में कहा, तुम्हारी समस्याओं का हल मेरे पास नहीं है, परंतु मैं तुम्हें एक मार्ग दिखा सकता हूं। साधु ने आनंद को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को तुम अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लो और गांव के लोगों के पास जाओ। उनसे कहो कि जो भी इस पत्थर का मूल्य जानता है वह इसे खरीद ले। पर ध्यान रखना, पत्थर को बेचना नहीं, केवल उसका मूल्य जानने की कोशिश करना। आनंद को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। वह गांव के बाजार में गया और वहां के व्यापारी से पूछा कि वह इस पत्थर का मूल्य जानता है या नहीं। व्यापारी ने पत्थर को देखा और कहा, यह पत्थर तो सिर्फ साधारण सा दिखता है, इसका कोई विशेष मूल्य नहीं हो सकता। आनंद वहां से निराश होकर एक सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह पत्थर साधारण है, लेकिन अगर इसे तराशा जाए तो यह कुछ मूल्यवान बन सकता है। आनंद को अभी भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। आनंद ने पत्थर को लेकर गांव के और लोगों से पूछा, लेकिन सबका उत्तर वही रहा कि पत्थर साधारण है और उसका कोई विशेष मूल्य नहीं है। थका हारा आनंद आखिरकार साधु के पास वापस पहुंचा। साधु ने आनंद को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, क्या तुम्हें पत्थर का मूल्य पता चला? आनंद ने निराश होकर उत्तर दिया, नहीं, किसी ने भी इसका असली मूल्य नहीं बताया। सबने इसे साधारण समझा। साधु ने हंसते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्याओं का उत्तर है। जैसे इस पत्थर का मूल्य लोगों ने नहीं समझा, वैसे ही तुम्हारे जीवन की असली कीमत केवल तुम ही समझ सकते हो। दूसरों की नजरों में तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी मेहनत का मूल्य कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यर्थ है। साधु ने आगे कहा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका सामना करने से ही हम मजबूत बनते हैं। जैसे तुमने इस पत्थर को कसकर पकड़ा, वैसे ही अपनी उम्मीदों और विश्वास को भी कसकर पकड़ो। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें धैर्य रखना है। आनंद को साधु की बात समझ में आई। उसने अपने भीतर के विश्वास को फिर से मजबूत किया और बुरे समय का डटकर सामना किया। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई और वह फिर से अपने जीवन में खुशियों की ओर बढ़ने लगा। आनंद को साधु की बातें समझ में आईं और उसने फिर से जीवन में आशा का दीप जलाया। वह अपने गांव लौट आया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और मन में दृढ़ संकल्प। आनंद ने अपने टूटे व्यापार को फिर से खड़ा करने का निश्चय किया। उसने अपने काम के हर पहलू को ध्यान से परखा और समझा कि कहां-कहां उसने गलतियां की थीं। वह न केवल अपनी गलतियों से सीखा, बल्कि नए विचारों और नई योजनाओं के साथ अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए कि आनंद ने इतनी मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और समर्पण के कारण धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। एक समय ऐसा आया जब उसका व्यापार पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। आनंद अब पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा था, लेकिन इस बार उसकी खुशी केवल व्यापार में सफलता के कारण नहीं थी। उसने जीवन की गहरी समझ हासिल कर ली थी।
वह जान गया था कि जीवन में कठिनाइयां केवल इसलिए नहीं आती कि हमें तोड़ दें, बल्कि वे हमें मजबूत बनाने और हमारी सोच को परिपक्व बनाने के लिए आती हैं। आनंद अब न केवल एक सफल व्यापारी था, बल्कि वह गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन गया। जब भी गांव के किसी व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता, तो वह आनंद के पास जाकर सलाह लेता। आनंद हर किसी को वही सीख देता जो उसने साधु से सीखी थी। धैर्य और आत्मविश्वास से जीवन की हर चुनौती का सामना करो और कभी भी हार मत मानो। समय बीतता गया और आनंद की ख्याति गांव के बाहर भी फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास आते और उससे जीवन की कठिनाइयों का समाधान पूछते। आनंद हर किसी की मदद करता, लेकिन वह जानता था कि असली मदद केवल वही कर सकता है जो खुद अपने भीतर की ताकत को पहचान ले। एक दिन जब आनंद अपने घर के आंगन में बैठा था, तो उसने महसूस किया कि उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी खुद की आत्मा की शक्ति है। उसने यह भी महसूस किया कि साधु ने उसे सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया था। खुद पर विश्वास रखो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आनंद ने उस पत्थर को, जो अब उसके लिए साधारण नहीं था, एक ताबीज के रूप में अपने गले में पहन लिया। वह पत्थर अब उसके लिए उस विश्वास का प्रतीक था जिसने उसे बुरे समय में डगमगाने से बचाया था। गांव के लोग अब आनंद को प्रेरणा का स्रोत कहने लगे थे। उसका जीवन अब दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुका था। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास आता और निराशा से भरा होता, आनंद उस पत्थर को दिखाता और कहता, इस पत्थर की तरह तुम्हारे जीवन का असली मूल्य केवल तुम ही समझ सकते हो। इसलिए कभी हार मत मानो। जीवन की हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर आप भी किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो याद रखें, आपके भीतर वो ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। खुद पर विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें और हर परिस्थिति में अपनी ताकत को पहचानें। यह कहानी केवल आनंद की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो जीवन की कठिन राहों पर चल रहा है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। धन्यवाद और याद रखें, कठिन समय में आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।